नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। बात हल्द्वानी की सबसे पहले करते हैं। यहां कोरोना का संदिग्ध फरार हो गया। मरीज को जांच के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया था, जहां से वो फरार हो गया। कहा जा रहा है कि हल्द्वानी के एमबी कॉलेज में उसे क्वारंटीन किया गया था, जहां से उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया और वो फरार हो गया। हल्द्वानी से ही खबर है। मस्जिदों में जड़े ताले। वनभूलपुरा की 5 मस्जिदों को प्रशासन ने बंद कर दिया है। अबू हनीफा, अमीर हमजा, ताज आयशा, लाल मस्जिद में ताले जड़े गए हैं। 5 मस्जिदों के मौलाना भी क्वारंटीन किए गए हैं। 5 मस्जिदों में आए थे कोरोना पीड़ित जमाती। उसकी वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूरी खबर बताइएगा। देखिए, क्योंकि ये 5 मस्जिदों में उड़ीसा, अमरोहा और दिल्ली की जमातें आकर के रुकी थी और इनमें से कई लोग, अभी तक 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए प्रशासन ने एहतियातन वनभूलपुरा की जो 5 मस्जिदें हैं, उन 5 मस्जिदों पे ताला लगा दिया है, क्योंकि ताकि इन मस्जिदों में कोई इबादत करने के लिए या नमाज अता करने के लिए न पहुंचे। और साथ ही इन 5 मस्जिदों से जुड़े हुए जो मौलाना थे, उन लोगों को भी क्वारंटीन फैसिलिटी में रख दिया गया है। और इन मौलानाओं से जो लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों को कुल मिला के 34 लोगों को 34 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। तो एक तरीके का एहतियाती कदम है जीनत। ये ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कोरोना है या फिर ये कोरोना कोई संक्रमण फैला रहे हैं। शैलेंद्र, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर आप स्टेप्स उठा रहे हैं। एक मरीज आपका भाग जा रहा है, वो क्या करे? वो लापरवाही है कि क्या है? देखिए, ये बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है कि उसको एमबी इंटर कॉलेज से क्वारंटीन फैसिलिटी के जरिए पुलिस सुरक्षा में बकायदा लाया गया था सुशीला तिवारी अस्पताल में। और जिस दौरान जांच कर रहे थे, उसी दौरान वो मरीज वहां से भाग निकला। पुलिस का पसीने छूटे हुए हैं, पुलिस की टीमें लगी हुई हैं कई सारी, लेकिन उस नेपाली युवक का कोई पता नहीं लग पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें संदिग्ध लक्षण थे और यही वजह है कि उसको कोरोना हॉस्पिटल में जांच के लिए लाया गया था। इसके बाद हालांकि पुलिस और प्रशासन पूरे के पूरे मामले को छिपा गया। देर रात न्यूज 18 को ये खबर पता लगी कि इस तरीके से कोई मरीज फरार हो गया है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन इस बात की कंफर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन पुलिस के हमारे सूत्र पुख्ता बता रहे हैं, पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग में एक तरीके का हड़कंप है कि ये संदिग्ध, जिसमें कई तरह के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते दिखाई दे रहे थे, और यही वजह है कि प्रशासन की टीम उसको लेकर के सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर आई थी। अब ऐसे में अगर एक संदिग्ध मरीज भाग रहा है तो वो कई लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है, और अगर वो इन्फेक्टेड हुआ खुद भी तो कई लोगों को बीमार बना सकता है, कोरोना का बीमार बना सकता है। तो ऐसे में बहुत बड़ी टेंशन है और आसपास की पेरिफेरी में भी पुलिस इस समय जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। कोरोना का मरीज आप ये मान के चलिए कि चलते फिरते मानव बम ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों की जिंदगी को भी उतने ही खतरे में डाल रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 27 हो चुकी है। रविवार को 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें सभी जमाती हैं। देहरादून से 3 जो है, कालाडूंगी से 1 और रानीखेत से 1 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं अब कोरोना संक्रमित जमातियों की संख्या बढ़ गई है। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसमें सबसे ज्यादा जमाती शामिल है। अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में पहला कोरोना संक्रमण का मामला 15 मार्च को आया था। उसके बाद 19 मार्च को 2 केस सामने आए। इसके बाद लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है लगातार बढ़ती गई। 23, 25, 28 और 29 मार्च को एक मामले सामने आए। 15 मार्च से 1 अप्रैल तक 18 दिनों में राज्य में कोरोना पॉजिटिव के कुल 7 केस सामने आ गए, लेकिन 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच 4 दिनों में ही 20 नए मामले सामने आ गए। और ये सब भी जो लोग हैं तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। आपको मालूम हुआ कि जमात में 16 देशों के लोग आए थे और उन 16 देशों में कोरोना ने पहले ही पैर पसार दिए थे। सवाल ये कि वो उन लोगों को आने क्यों दिया गया। जमात से जुड़े मामलों की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे पहले अप्रैल में शुरू में, और 3 अप्रैल को 6, फिर 4 अप्रैल को 6, 5 अप्रैल को 5 नए मामले सामने आ गए और कुल मिलाकर ये संख्या बढ़ती जा रही है। इनके बीच एक अच्छी खबर भी आई। रविवार को 2 और कोरोना पेशेंट्स को अस्पताल से छुट्टी मिली, वो ठीक हो गए। तो अभी फिलहाल जो है ठीक होकर पेशेंट्स जा रहे हैं। देहरादून से भी खबर आ रही है, जहां जमातियों को लेकर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है और आदेश जारी किया है कि प्रशासन से जारी आदेश में कहा गया है कि आज सभी जमाती प्रशासन के सामने आए, नहीं तो उसके बाद जमातियों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया जाएगा।
तो ये कहा गया है, इसे आप अल्टीमेटम के तौर पर लीजिए कि अगर आप जमात में गए हैं, आप उसका हिस्सा रहे हैं, तो अपने आप को जो है प्रशासन के सामने ले आइए और बताइए कि आप गए थे। और अगर नहीं करते हैं और उसके बाद प्रशासन आप तक पहुंचता है तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो है आप पर लगाया जाएगा। वैसे भी मांग हो रही थी क्योंकि आप बीमार, बाकी लोगों को बीमार कर रहे हैं, तो इस तरह से एक सामाजिक अपराध हो जाता है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, आज ही का दिन है और ये जरूरी भी है क्योंकि चलते फिरते मानव बम की स्थिति है ये। बिल्कुल जीनत, मामला गंभीर है और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य के डीजीपी को खुद आगे आना पड़ा और उन्हें खुद अनाउंस करना पड़ा कि ऐसे तमाम लोग जो छुप रहे हैं सामने आने से, वो सामने आ जाएं। उनको आज की डेट दी गई और बाकायदा ये चेतावनी दी गई है कि यदि आज के बाद कोई जमाती पकड़ा जाता है तो उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और इसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में उस पर केस दर्ज कर दिया जाएगा। तो इस बात की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है। और जीनत, पूरे प्रदेश में अभी भी 15,000 के आसपास लोग सेल्फ और होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किए गए हैं। और आप देखिए कितनी चिंता की बात है कि रामपुर में जब 3 जमाती पकड़े गए थे, उन जमातियों के संपर्क में जो पुलिस वाले आए, 11 पुलिसकर्मी थे और इसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ था जिसने शुरुआती दौर में इन लोगों को कैप्चर किया था, उन 23 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है एहतियातन के तौर पर। देहरादून में कल जो 3 जमाती सामने आए, इनमें 2 डोईवाला के जमाती थे जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इनको 5 पुलिस कर्मियों ने इनको रेस्क्यू किया था, तो उन 5 को भी क्वारंटीन कर दिया गया। तो समस्या दोहरी है कि आप तो खुद तो संक्रमित हैं ही, लेकिन आपके कारण वो तमाम लोग जो इस मुसीबत की घड़ी में जनता की सेवा में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, उनको भी क्वारंटीन कर दिया जा रहा है। डॉक्टर्स को क्वारंटीन होना पड़ रहा है। तो ये बड़ा संकट सामने आ रहा है। अभी तक 27 कुल पॉजिटिव मामले उत्तराखंड में आ चुके हैं, जिनमें से 20 मामले जमातियों से जुड़े हुए हैं। तो एहतियातन अभी मैं भगत सिंह कॉलोनी में मौजूद हूं। आप देखिए कि यहाँ पर रात भर पुलिसकर्मी डटे रहे। इस कॉलोनी को लॉकडाउन किया गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आग जलाई उन्होंने। रात भर इस आग के सहारे वो यहाँ पर अपना पहरा देते रहे, अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर। पूरी कॉलोनी को लॉकडाउन किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी कॉलोनी में प्रवेश न कर पाए और जो कॉलोनी में मौजूद लोग हैं वो बाहर ना आ पाए। जरूरत की जो चीजें हैं उनको पहुंचाई जा रही हैं। अंदर भी दुकानें हैं, लेकिन लोगों की अभी सुबह हमारे लोगों से बातचीत हुई, उनकी दिक्कतें हैं कि दूध प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है बच्चों का। इसके अलावा बहुत सारे खाद्यान्न की जो सामग्री है वो नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन एक बड़ा संकट है और इसी को देखते हुए इन कॉलोनियों को लॉकडाउन कर दिया गया। डोईवाला में भी जो 2 जमाती कल पकड़े गए, वो जिस जिस बस्ती में रहते थे उन बस्तियों को भी एक तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। प्रशासन ने पूरे एहतियात इसमें बरते हैं कि किसी तरह से कोई दूसरे को इन्फेक्टेड न कर पाए, बाहर ना पाए। एक चीज जो है सुनील, क्या कोई ऐसा प्रॉपर फिगर नहीं है कि कितने लोग जमात में गए थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर इसे समझा जाए, या कोई इस तरह की कोई मुहिम या कोई ऐसा स्टेप कि भाई जो लोग गए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो? अगर ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि प्रशासन अल्टीमेटम दे रहा है, ये बहुत जरूरी भी था, लेकिन जितनी देरी होगी वो उतना खतरनाक भी रहेगा। बिल्कुल जीनत, पुलिस के पास इसके आंकड़े हैं बाकायदा, लेकिन समस्या यह है कि बड़ी संख्या में जो जमाती थे वो उत्तराखंड से बाहर अन्य प्रदेशों में गए और बड़ी संख्या में बाहर के जमाती उत्तराखंड में आए। बहुत सारे लोगों को पुलिस आइडेंटिफाई कर चुकी है, उनको क्वारंटीन भी कर दिया गया है। लेकिन अब भी अगर एक भी जमाती छूटता है और अगर वो इन्फेक्टेड होता है तो आप अंदाजा लगाइए कि वो जिस मोहल्ले में रह रहा होगा, जिस परिवार में रह रहा होगा, कितने लोग उससे इन्फेक्टेड होंगे और उसके बाद और कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे। तो ये बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए है और यही कारण है कि राज्य के डीजीपी को आगे आना पड़ा और उनको बाकायदा कड़ी चेतावनी देनी पड़ी कि यदि आप आज शाम तक सामने नहीं आते तो उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में आपके खिलाफ केस कर दिया जाएगा। इससे इस बात की गंभीरता को समझा जाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए जो तमाम जमाती भी हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर वो छुपे रहेंगे तो अपने लिए तो मौत को आमंत्रित कर ही रहे हैं। जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, जिस परिवार में वो रह रहे हैं,
उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत वो खड़ी कर रहे हैं। जी ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जो है हम भी कहते हैं कि अगर आप किसी जमात से आए हैं या किसी तरह से किसी संपर्क में आए हैं तो प्रशासन को इस बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा। कोरोना की खबरों के बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से खबर आ रही है, जहां कुपवाड़ा में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हो गए हैं। रुद्रप्रयाग के जवान देवेंद्र सिंह और पौड़ी के अमित कुमार शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए शहीद जो है ये शहीद हुए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोनों वीर सपूतों को याद किया, उनकी शहादत को नमन किया। सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। कोरोना महामारी से बचने के लिए ग्रामीणों ने गांवों का सैनिटाइजेशन और कीटनाशक के छिड़काव के लिए जिला प्रशासन से मांग की। और इसे लेकर गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर सभी ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त के पैसों से सैनिटाइजर, मास्क और कीटनाशक दवाइयों को खरीद कर ग्रामीण इलाकों में इनका वितरण किया। जो है जिलाधिकारी जी को और जो अपने पंचायत राज अधिकारी को, जो हमें 15वें वित्त के लिए कुछ संसाधनों के लिए पैसा मिलता है, ग्राम पंचायत के अस्थायी संसाधनों के लिए, तो उसमें मैंने ये कहा है कि जो है अगर ये अच्छा है कि जो है छिड़काव मशीनें, स्प्रे मशीनें जो है प्रत्येक गांव पंचायत के पास होना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से यूक्रेन में ऋषिकेश सहित भारत के 600 से ज़्यादा MBBS के पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स फंस गए हैं, जिनके पास खाने पीने और मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। ना तो यूक्रेन का प्रशासन उन पर ध्यान दे रहा है और ना ही भारतीय दूतावास कोई ठोस कदम उठा पा रहा है। और इन स्टूडेंट्स ने एक वीडियो बनाया और फिर वीडियो संदेश देकर प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की है। साथ ही ऋषिकेश की एक छात्रा भी यहाँ फंस गई है और उनके पिता ने भी प्रधानमंत्री मोदी से इन्हें वापस लाने की मांग की है। वहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स ने एम्बेसी में काफ़ी मेल्स किए, लेकिन इसका कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा है। और इवन यहाँ पे सिचुएशन डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है, जिससे हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं। और जबकि अदर कंट्रीज से इंडियन पीपल्स को इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो कि हमने एम्बेसी और यूनिवर्सिटी से बात करी है, तो वहां से रिस्पांस मिला है कि जब तक कि आपकी अपनी इंडियन गवर्नमेंट पहले पहल नहीं करेगी तब तक हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट आगे आए, हमारी हेल्प करे। हमने सभी से प्रयास किए हैं, PM सर को भी लेटर लिखा है, UK गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है, MD सर से भी बात की है, DM सर से भी बात की है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री साहब से ये कहना चाहता हूँ कि वो तुरंत कोई कार्रवाई करें और बच्चों को जल्दी बुलाएं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हैं वहाँ। कोरोना से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक है मास्क, जिसकी कमी पूरे देश में देखी जा रही है। लेकिन अल्मोड़ा में एक महिलाओं का समूह मास्क बनाने में जुटा हुआ है, जिससे कि मास्क की कमी ना हो। कोरोना संकट में भी महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इस संकट के दौर में बाजार में मास्क की भारी कमी है। रोजाना आवश्यक कार्यों के लिए सड़कों पर निकलने वाले लोगों को मास्क नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अल्मोड़ा में 600 महिलाओं का समूह मास्क बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ये मास्क प्रशासन को सस्ते में मिल रहे हैं, वहीं इसे धोकर दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आजकल सारी दुकानें बंद है, तो इसलिए मास्क उपलब्ध नहीं हो रहे, इसलिए हम घर पे ही जो एक समूह से जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो सब मिलके मास्क बना रहे हैं, क्योंकि प्रशासन से ऑर्डर आया है कि हम मास्क बना के उनको गरीबों तक पहुंचा सकें। प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि आप कम से कम जितने भी आपके समूह से महिलाएं जुड़ी हुई है उन महिलाओं के द्वारा कम से कम 5,000 या फिर 10,000 जितने भी आप मतलब मुहैया करा सकते हैं कराओ, और उनको भी उसके आधार पर उनको भी रोजगार मिले। महिलाओं की ये पहल सराहनीय है। आजीविका परियोजना के तहत जिले में सैकड़ों की संख्या में समूह बने हैं, जिससे जुड़ी महिलाएं कोरोना की लड़ाई में साथ निभा रही हैं। अभी हमारे टोटल 40 जो सहकारिताएं हैं, उनमें लगभग जो है हम प्रत्येक ब्लॉक से 5 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बना रहे हैं। तो लगभग हमारे 600 महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और एक मास्क की कीमत 12 रुपये है, जिनमें इन महिलाओं को 3 से लेकर 4 रुपया एक मास्क का बनाने का है। अगर हम देखें तो टोटल 4 घंटे में ये महिलाएं 150 मास्क बना दे रही हैं। तो लगभग इनका जो 400-500 रुपया जो है एक अगर 100 मास्क बनाती हैं तो उससे इनको मिल जा रहा है।
बाजार में मास्क नहीं मिलने से बड़ी परेशानियां हो रही थी। लोग जो है मास्क के लिए कई महंगे महंगे मास्क खरीदने के बाद भी, पैसे लगाने के बाद भी मास्क नहीं मिले थे। अब महिलाओं ने ही खुद जो है मास्क बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रोजाना जो है महिलाएं 100 से 200 मास्क 1-1.5 घंटे में ही बना रहे हैं। इससे पूरा दिन अधिकांश समय जो है ये मास्क बनाने में लगाते हैं। अब इनके मास्क की कीमत भी 12 रुपये तय की गई है, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी न हो, लोगों को आसानी से मास्क उपलब्ध हो जाए। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। एक तरफ पूरा देश कोरोना को हराने के लिए जुटा हुआ है, वहीं इस दौरान घर में रहने की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोग परिवार के साथ समय तो बिता रहे हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि मानसिक तौर पर कोरोना का असर इस कदर हावी है कि लोगों ने सोशल साइट्स पर मौजूदा कोरोना रिलेटेड ऐप से जानकारी लेनी शुरू की है और सबसे ज्यादा लोग अपने बच्चों की एक्टिविटीज को लेकर कंसर्न है। यही कि बच्चे ने कमरा बंद कर लिया है, गेम पबजी गेम में लग गया है और वो टीवी नहीं देखना चाहता, वो बाहर निकलना चाहता है, वो मामा चाचा से बात नहीं कर रहा है, बहुत गुमसुम है, उसने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, उसने आज नहाया नहीं, वो सो नहीं रहा है या बहुत ज़्यादा सो रहा है या छत पे बैठा है। तो इसे वो डिस्टर्बेंस कहते हैं। एक हमारी जो दिनचर्या थी जिसमें हम 24 घंटे एक बहुत बैलेंस हुआ करते थे, वो सब घर में सिमट के रह गई है। तो हम समझ सकते हैं उनको, लेकिन इंडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ाया गया है और कोई स्ट्रेस, फियर, फोबिया ना हो उसके लिए पेरेंट्स को बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं जिससे कि बच्चों को संभालें। देखिए, आज के सिनेरियो में जहां कोरोना ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अपना दिया है, सबसे ज़्यादा लोग माइंडसेट को लेके अपना बहुत ही खुद का सिस्टम मुझे लग रहा है वीक कर रहे हैं। बिकॉज रेपिटेटिव थॉट, रेपिटेटिव टॉकिंग एंड वो चीज़ व्हाट आई बिलीव एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करती है। तो उस चीज़ को लेके हमें थोड़ा सा अपने आप को एक, जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग को ले रहे हैं तो इससे भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। यू शुड बी अपडेटेड अबाउट इट, बट नॉट दैट मच कि सारा दिन आप वही न्यूज़ देख रहे हैं, सारा दिन वही चल रहा है और वही जो आप सोचते हैं द यूनिवर्स गिव्स यू बैक, तो उस चीज़ से थोड़ा सा हट के चलना चाहिए। कोरोना वायरस ने जहां एक और देश को लॉकडाउन कर दिया, वहीं इसके दूरगामी आर्थिक प्रभाव भी पड़ने जा रहे हैं। इस लॉकडाउन से केवल रामनगर में ही 250 करोड़ का पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया। अगर 15 अप्रैल से स्थितियां सामान्य हो भी जाती हैं तब भी इसका प्रभाव लंबे समय तक रहने का अंदेशा है। इस वक्त हम हैं अल्मोड़ा के मोहल्ले खाल में। ये सल्ट क्षेत्र का इलाका है, ये काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़कों में लोगों की आवाजाही बहुत कम है। अभी तकरीबन 10 बजे का समय हुआ है सुबह का और 7 बजे से 1 बजे तक बाज़ार खुले रहने के नियम हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि लोगों की ज़्यादा चहल पहल नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ आ जा रहे हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर हो रही है और पुलिस कितना में काम कर रही है। हमारे साथ एसओ सल्ट मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं सबके लिए? देखिए, शासन द्वारा जो निर्धारित समय सीमा है उसी में लोग जो है अपनी ज़रूरतमंद सामानों के लिए खरीदारी करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं। उसके बाद 1 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं घूम रहा है और हम लोग बार बार अनाउंस कर रहे हैं अपनी गाड़ी से कि आप लोग जो है ये लॉकडाउन का पालन करें और लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर यदि आप पालन नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके अलावा शेल्टर होम और इसकी क्या स्थिति? शेल्टर होम के विषय में मोहान में बनाया गया है और उसमें कुछ लोगों को रखा गया है जो माइग्रेट होकर आ गए हैं। मोहान में शेल्टर होम, यहाँ का शेल्टर होम भी बनाया गया है जिसमें 70 लोग रखे गए हैं जो इधर उधर से आके मोहान, जब बॉर्डर पड़ता है यहाँ अल्मोड़ा जिले का नैनीताल से, तो वहाँ पर उनको रखा गया है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।